हेलो एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी और मैं आपके सामने अपना एक नेक्स्ट वीडियो जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसकी स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक है गेट व्यू पॉइंट से और हमारे AKTU व्यू पॉइंट से भी। तो उसमें हम अपना पहला चैप्टर लेकर के आए हैं AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको हम पहले चैप्टर जो हमारा है या जो पहला वीडियो हमारा है वो सेट के रिगार्डिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट के बारे में। स्टार्टिंग आपने सेट की जो है वो बेसिकली 8th स्टैंडर्ड से देखी होगी, वही लगभग इसमें भी है। और हम यहाँ पे बेसिक कुछ व्यू पॉइंट्स कवर करेंगे और उसके बाद हम एक एक करके नेक्स्ट स्टेप पे आगे चलते हुए धीमे धीमे रिलेशन, फंक्शन और फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं सेट की। तो सेट को डिफाइन करने से पहले, सेट में जाने से पहले सेट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो आपने 8th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि सेट जो हमारा है एक तरीके से कलेक्शन होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, मगर इसमें जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए वो होने चाहिए हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पर कहने का ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो पहले से किसी तरीके से डिफाइन हो, मतलब उसको हम कोई एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मिले, जो हमारे एलिमेंट्स हों पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप के, उस ग्रुप को हम कोई पर्टिकुलर आइदर उसको वॉवेल्स बोल सकें, आइदर उसको नेचुरल नंबर बोल सकें, या कोई भी इसको देख करके हम बता सकें कि ये इस चीज़ का सेट है या इस चीज़ का ग्रुप है। तो सेट हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, मगर जो कलेक्शन होना चाहिए वो हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए, ताकि आप देख करके बोल सकते हैं कि ये चीज़ ये जो हमारा इस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब ऐसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि लाइब्रेरी में हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड्स की बुक हैं, ठीक है, तो हम कैसे उसको सेट बोलेंगे, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट ईयर का सेट है, ये सेकेंड ईयर का सेट है, ये थर्ड ईयर का सेट है। तो आप देखे होंगे कि अपने लाइब्रेरी में जो है आपने देखा होगा कि जो हमारा सेट होगा वो फर्स्ट ईयर की एक अलग पार्टीशन बना होगा लाइब्रेरी में, सेकेंड ईयर का एक अलग पार्टीशन होगा, थर्ड ईयर का एक अलग होगा, फोर्थ ईयर का एक अलग होगा। तो इस तरीके से हम सेट को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में आपने देखा कि जो भी चीज़ है वो एक तरीके से वेल डिफाइंड है कि जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ सेकेंड ईयर की किताब नहीं मिलेगी, सेकेंड ईयर जाओगे तो वहाँ फाइनल ईयर की नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से सेट भी क्या है कि जिस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है वो उसी को बिलोंग करेगा, उसमें फर्दर कोई अदर डिस्क्रीट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए सेट की डेफिनेशन हमारी कहती है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड के साथ इसमें एक पॉइंट और हमारा है जो इसको मैंने नहीं लिखा है, वो मैं लिख देता हूँ, वो है हमारा होमोजीनियस। जो हमारा सेट है वो बेसिकली एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है या होमोजीनियस वैल्यूज पे काम करता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि एक तरीके से सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, एक तरीके से सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैंने कहा आपसे कि इसमें अगर हम किसी को भी ग्रुप में रखेंगे तो उनका कोई ना कोई कॉमन फीचर के आधार पर ही उनको किसी ग्रुप में हम रखेंगे। तो उसी तरीके से सेट भी हमारा एक तरीके से एक कॉमन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। अब उस सेट में जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि जो सेट हमारा है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी उसके मेंबर्स होंगे, उसको हम उसका एलिमेंट्स बोलेंगे या मेंबर्स बोलेंगे, ठीक है। और अभी टेक्निकलिटी में अगर हम और जाएंगे तो उन मेंबर्स को भी हम उसकी कार्डिनलिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम टेक्निकलिटी में जाएंगे, अभी हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं। तो चूंकि ये हमारा पहला वीडियो है, बेसिक्स हैं DSCL के बारे में, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते हुए धीमे धीमे स्कोर की तरफ बढ़ेंगे। तो अब आप एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके के पर्टिकुलर चीज़ को आपने सेट बोला है। तो यहाँ पर हमारा जो सेट है एक तरीके से वॉवेल्स का सेट है, जहाँ पर आपने 5 एलिमेंट्स ले लिए हैं उस पर्टिकुलर सेट के AEIOU, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करें जिसको हमने कैटेगरी A से डिफाइन किया है। अब यहाँ पर ये तो हो गया सेट A, इसके अंदर ये हो गया उसके एलिमेंट्स यानी उसके मेंबर्स यानी उसकी कार्डिनलिटी होगी। अब मान लीजिए कोई और सेट आता है, जिससे मान लीजिए हम n की बात करें तो n हमारा एक तरीके से नेचुरल नंबर्स के सेट को डिफाइन करता है, z हमारा एक इंटीजर्स के सेट को डिफाइन करता है, ठीक है। इसी तरह से q है, r है और c है। जो q हमारा आप सभी जानते होंगे वो रेशनल नंबर को बिलोंग करता है या रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, r जो है वो रियल नंबर हो गया और c हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इस तरीके से सेट को आप बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो नंबर्स लिखे हैं ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो ये उसका सेट हो गया, ये इंटीजर्स का सेट है, ये रेशनल नंबर्स का सेट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। तो आप उस पर्टिकुलर के नाम से उसको बता सकते हैं कि फला चीज़ का ये सेट है। अब देखिए सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। रिप्रेजेंटेशन के तो मैंने यहाँ 2 तरीके लिखे हुए हैं, मगर उसके पहले आपको बता दें कि कैसे आप पहचानो कि कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो सेट में है। पहली चीज़ कि वो एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। दूसरा, उसमें जो भी उसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे उन एलिमेंट्स को हम उसके कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस के जो अंदर एलिमेंट्स लिखे होंगे तो उसकी जो उसमें जो हम स्पेसिंग देंगे वो कॉमा के बिहाफ पर उसको बाईपार्ट करते चलेंगे या सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट या लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की हम बात करें तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के रूप में 2 मेथड मौजूद हैं जिसको हम यहाँ पर देखते हैं।
कि कैसे हमारा कोई सेट दो मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब हम बात करेंगे सेट रिप्रेजेंटेशन की, तो हमारे पास यहाँ पर दो मेथड है। पहला मेथड हमारा रोस्टर मेथड है, जहाँ पर हम सेट को बेसिकली लिखते चले जाएंगे, कोई भी वैल्यू है उसको हम एज इट इज कॉमा से सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हुए चले जाएंगे, तो उसको हम रोस्टर मेथड बोलेंगे। अब रोस्टर मेथड आया मतलब सिंपल मेथड है, इसमें कुछ करना खास नहीं होता है। जो भी आपको सेट दिया होगा, चाहे हम इंटीजर्स के सेट की बात करें, सेट ऑफ प्लैनेट्स की बात करें, तो जो भी नाम होंगे वो स्पेस दे करके, सॉरी कॉमा देते हुए कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो सेट दे रखा है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन पर्टिकुलर सेट को हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा एक रोस्टर मेथड है। अब जो दूसरा मेथड है हमारा, ये तो सिंपल मेथड है, जो दूसरा मेथड हमारा है, मान लीजिए उसके आने की ज़रूरत कब पड़ी या वो हमारा कब आया। तो उसके आने का रीज़न ये है दूसरे मेथड का कि मान लीजिए सपोज दैट अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और वो फाइनाइट नहीं है, तो अब उस केस में आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो उस जो रोस्टर मेथड है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये बेसिकली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए काम करता है, और ये हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए काम करता है। तो दूसरा मेथड हमने लिखा है। तो किसी भी तरीके का जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप रोस्टर मेथड से कर सकते हो, बट उतना आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा, जो कि आपका काम सेट बिल्डर फॉर्म में आसान हो जाएगा। तो हमारा ठीक है, तो उस तरीके से हम किसी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेट बिल्डर मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किस तरीके से इसमें पर्टिकुलर सेट बनता है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहाँ तक बात सेट बिल्डर की है, तो सेट बिल्डर में हम जो है जो भी एलिमेंट हमारा होगा या जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी से उस पूरे सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट, मतलब एक्स इज सच दैट एक्स होल्ड्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर सेट बिल्डर मेथड का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख रखा है कि एक सेट हमने दिया हुआ, सपोज दैट हमारा ये टेबुलर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म को, 0 4 9 6 25 एंड सो ऑन। तो ये देखिए नेचुरल नंबर का सेट है, और इस नेचुरल नंबर के सेट को हमने टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट का रिप्रेजेंटेशन मतलब कैपिटल लेटर से, और कर्ली ब्रेस से स्टार्ट किया। अब उसमें लिखा गया है कि मान लीजिए एक्स इस पर्टिकुलर सेट का कोई एक एलिमेंट है, तो उसको हमने क्या लिखा कि एक्स इज सच दैट एक्स, जहां की एक्स हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर के वैल्यूज का स्क्वायर है, यानी इसके जो एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर है। तो इन दो तरीकों से हम उस पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला रोस्टर मेथड, दूसरा सेट बिल्डर मेथड। अब उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस टाइप्स ऑफ सेट के बारे में होगा, जहाँ पर हम एक करके चीज़ों को समझेंगे और किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं वो जानेंगे। तो इन वीडियो को देखने के बाद आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा, लाइक्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।